नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कब देव गुरु बृहस्पति जन्म पत्री में अशुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। जन्म पत्री के जिस किसी भी भाव या ग्रह पे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, वो भाव या ग्रह को एक तरीके का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और कहा जाता है कि इनकी जो दृष्टि होती है वो गंगा जल के समान पवित्र होती है। यानी कि जिस किसी भी भाव या ग्रह पे इनकी दृष्टि पड़ती है, उस भाव में अगर कोई दोष हो या उस ग्रह में कोई दोष हो तो उसको देवगुरु बृहस्पति हर लेते हैं, उस दोष को काफी कम कर देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा देखने में आता है कि कई लोगों की जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति की जब दशा या अंतरदशा चलती है तो वो समय उनका बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है और वो दशा उनके जीवन की सबसे खराब दशाओं में शामिल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इतना शुभ ग्रह इतने अशुभ प्रभाव देने लग जाता है? तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, इस पे विस्तार से चर्चा होगी। आपको वो सारी कंडीशन बताई जाएंगी जिनमें देव गुरु बृहस्पति अपने अशुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपकी जन्मपत्री में अभी आपकी कौन से ग्रह की दशा चल रही है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, वहीं मकर राशि में ये नीच के हो जाते हैं और 12 लग्न होते हैं मेष से लेकर के मीन तक। तो इनमें से कुछ लग्न ऐसे होते हैं जहां पे बृहस्पति केंद्र के या त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं, और उन लग्नों में अगर बृहस्पति का संबंध किसी दूसरे केंद्र या त्रिकोण के स्वामी से बन जाए तो वहां पे बृहस्पति के शुभ फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। उसी तरीके से कुछ लग्न ऐसे होते हैं जहां पे देव गुरु बृहस्पति खराब भावों के स्वामी बनते हैं। किसी किसी लग्न में तो ये मार्केश बन जाते हैं, और जब इन पे इस स्थिति में पाप ग्रहों का भी प्रभाव आ जाए तो वहां पे बृहस्पति की दशा बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाती है। तो ये कंडीशन किस तरीके से बनती है उस पे हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष लग्न पे बात करते हैं। अब मेष लग्न में जैसा कि आप सभी को पता है, जो गुरु होते हैं वो नवम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, और जो नवम भाव होता है वो जन्म पत्री का सबसे शुभ भाव होता है। तो मेष लग्न वालों के लिए गुरु जो हैं वो बहुत ज्यादा शुभ ग्रह बन जाते हैं। अब आप देखिए, वो स्वाभाविक रूप से एक शुभ ग्रह हैं, और मेष लग्न में उनको एक त्रिकोण का स्वामित्व मिला है तो वो डबल शुभ हो जाते हैं। और इनकी जो दशा जाती है मेष लग्न में वो काफी अच्छी जाती है। मेष लग्न में अगर गुरु धन योग बनाए, राजयोग बनाए, तो आप मान के चलिए कि इनकी ये दशा व्यक्ति को बहुत ज्यादा जीवन में उन्नति देती है। लेकिन मेष लग्न में कई बार क्या होता है कि गुरु छठे, आठवें, 12वें भाव में चले जाते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन छठे, आठवें, 12वें भाव में जाके अगर कहीं मेष लग्न का जो मार्केश है उसका प्रभाव इन पे आ जाए, या 6, 8, 12 के स्वामियों का प्रभाव आ जाए, तब गुरु की जो दशा है वो थोड़ी बहुत कष्टकारी हो जाती है। फिर भी उसके शुभ रिजल्ट ही आपको ज्यादा मिलेंगे। अब अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न में गुरु को अष्टम भाव का स्वामी बना दिया गया है। अब आप सोचिए, इतना ज्यादा शुभ ग्रह है उसको अष्टम जैसे खराब भाव का स्वामी बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बृहस्पति हैं उनके अंदर एक अशुभ जो है वो रिजल्ट देने की प्रवृत्ति आ जाती है। और ये गुरु अगर पीड़ित हो जाएं, पाप प्रभाव में आ जाएं, तब तो ऐसे गुरु की दशा व्यक्ति को रुला देती है। अगर ये गुरु वृष लग्न में नीच के हो जाएं, वक्री हो जाएं, अस्त हो जाएं, तो भी इनकी दशा बहुत ज्यादा खराब जाती है। आप देख लीजिएगा, वृष लग्न में अगर गुरु इस स्थिति में होंगे तो उस व्यक्ति के जीवन का सबसे ज्यादा कष्टकारी समय यही रहा होगा। लेकिन क्या होता है कि वृष लग्न में कई बार गुरु थोड़े बहुत अच्छे फल भी दे देते हैं। वो तब देते हैं जब वृष लग्न में उनका बुध से अथवा शनि से कोई रिलेशन बन जाए,
तो गुरु के जो थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट हैं वो आपको अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गुरु के अशुभ रिजल्ट ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आप गुरु के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे गुरु ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाता है। गुरु ग्रह पे मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गुरु से रिलेटेड आप क्या उपाय कर सकते हैं, वो सारे उपाय वहाँ पे विस्तार से समझाए गए हैं। अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो इसमें गुरु जो हैं वो मार्केश बन जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही वो आपके दशमेश होते हैं, जो करियर भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा, करियर भाव के स्वामी होने के बाद भी ये करियर से अच्छे रिजल्ट आपको तभी देंगे जब इनका जन्म पत्री के अच्छे भावों के स्वामियों से संबंध होगा। नहीं तो मिथुन लग्न में गुरु अशुभ प्रभाव ज्यादा देते हैं, क्योंकि ये मार्केश हैं, प्रबल मार्केश बन जाते हैं। अगर यहाँ पे गुरु का संबंध बुध से या शुक्र से बन जाए, उस परिस्थिति में गुरु यहाँ पे राजयोग बना देते हैं। तब गुरु जो है शुभ फल आपको अवश्य देंगे, आपके करियर से रिलेटेड भी आपको अच्छी प्रोग्रेस देंगे। लेकिन जो गुरु का मार्कत्व है वो बना रहता है, अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान वो आपको कष्ट भी अवश्य देंगे। कर्क लग्न के लिए गुरु एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु नवम भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन आप देखिएगा, कर्क लग्न में गुरु छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं, और छठे भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ जाती है। तो देखने में आया है कि कर्क लग्न में ज्यादातर गुरु की दशा अच्छी नहीं जाती है। हमेशा नहीं होता है, बहुत परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है, जबकि वो नवम भाव के स्वामी भी बन रहे हैं। तो ऐसा किन परिस्थितियों में होता है? ऐसा तब होता है जब गुरु का, कर्क लग्न में गुरु का संबंध बुध से बन जाए, शनि से बन जाए, तो गुरु के शुभ फलों में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। ऐसे गुरु फिर अशुभ प्रभाव ज्यादा देते हैं। अगर गुरु का संबंध बुध या शनि से बन जाए, तो जो गुरु जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठा भाव आपका एक्टिव हो जाता है, और फिर जो शत्रु हैं या रोग हैं या ऋण है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आने लग जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको ऐसी स्थिति में अपने गुरु को मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। सिंह लग्न वालों के लिए गुरु पंचम के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पे गुरु जो होते हैं वो दोनों तरह के रिजल्ट देते हैं। पंचम भाव के शुभ रिजल्ट भी देते हैं, और अष्टम भाव के खराब रिजल्ट भी आपको जरूर देते हैं। अब गुरु की दशा का विश्लेषण इसमें कैसे किया जाएगा? तो आपने ये देखना है, सिंह लग्न में अगर आपके जो गुरु हैं वो पीड़ित हैं और उनकी आपको दशा मिल गई है, तो इस दशा के दौरान व्यक्ति को मानसिक कष्ट सबसे ज्यादा होता है। वो अच्छे फैसले नहीं ले पाता है, उसके सारे डिसीजन जो हैं वो गलत जाते हैं। लेकिन इसी गुरु का अगर सिंह लग्न में मंगल से रिलेशन बन जाए, तो गुरु के शुभ फलों की मात्रा काफी बढ़ जाती है। हालांकि एक उन्माद योग भी यहाँ पे बनता है, लेकिन ये उन्माद योग व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो गुरु का मंगल से रिलेशन बन जाए तो भी गुरु के शुभ फल बढ़ जाते हैं। लेकिन सिंह लग्न में अगर गुरु का संबंध शनि से बन जाए, शनि जो है वो सिंह लग्न के मार्केश हैं, एक पापी ग्रह तो वो पहले से ही हैं, तब गुरु के अशुभ प्रभाव ज्यादा मिलने लग जाते हैं। उस स्थिति में आपका जो अष्टम भाव है वो जो है एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दशा जो है वो आपको बहुत ज्यादा हर्डल्स देगी। आप कोई भी काम करेंगे, उस काम में आपके रोड़े आएंगे, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कतें परेशानियां आपको गुरु की दशा ऐसी स्थिति में देगी। दूसरा, सिंह लग्न में अगर आपका सूर्य भी कहीं से कमजोर हो रहा है, तो भी गुरु की दशा अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगी। तो आपने इन सब चीजों पे ध्यान देना है। अगर सिंह लग्न में आपको गुरु की दशा मिली है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आप अपने सूर्य को भी चेक करिए। तो वहां पे आप अपने सूर्य ग्रह को बलि करिए। सूर्य ग्रह को बलि करने के क्या उपाय हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे उपाय सूर्य ग्रह के लिए बताए गए हैं। कन्या लग्न वालों के लिए भी गुरु बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पे मार्केश बन जाते हैं। लेकिन
कि कन्या लग्न वालों ने ये ध्यान देना है कि उनका गुरु कैसे ग्रहों के प्रभाव में है। अगर ये गुरु शुक्र के प्रभाव में आ जाता है तब तो आपका 4th हाउस ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और आपको प्रॉपर्टी से, माँ से या अपने भाग्य से, पिता से रिलेटेड सारे अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। लेकिन यही गुरु अगर आपका शनि के प्रभाव में आ जाए, मंगल के प्रभाव में आ जाए, तो कन्या लग्न वालों की गुरु की महादशा बहुत कष्टकारी होती है। ये समय उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा देता है, माँ से रिलेटेड खराब रिजल्ट भी देता है। तो कन्या लग्न में आपने गुरु की स्थिति पे ध्यान देना है, क्योंकि गुरु यहाँ पे चतुर्थ के भी स्वामी बनते हैं। लेकिन वो हाउस आपका एक्टिव होगा गुरु जैसे प्रभाव में है। अगर गुरु शुभ प्रभाव में आ जाते हैं तब तो आपका 4th हाउस पहले एक्टिव हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर गुरु अशुभ प्रभाव में आ रहे हैं तो आपका 7th भाव एक्टिव हो जाएगा, मारक प्रभाव जन्म पत्री में बढ़ जाएगा। तो अभी तक आपने देखा कि हमने कन्या लग्न तक बात करी। इसमें से 2-3 लग्न ऐसे थे जहां गुरु बहुत शुभ हो जा रहे थे, जहां और कुछ लग्न ऐसे थे जहां गुरु जो है वो शुभ से अशुभ में बदल जा रहे थे। तो अगला लग्न जो है वो है तुला लग्न। तुला लग्न में भी जो गुरु हैं वो एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि तुला लग्न में गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और दोनों ही भाव अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। तुला लग्न में आप देखिएगा कि गुरु की दशा कभी भी अच्छे प्रभाव नहीं देती है। हमेशा गुरु के जो है खराब रिजल्ट आपको ज्यादा मिलते हैं। कभी कभी बीच में ऐसा होता है अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, और वो तब मिलते हैं जब गुरु पे 9वें भाव के स्वामी का कोई प्रभाव आ जाए तुला लग्न में, तब गुरु थोड़ा बहुत शुभ फल भी आपको दे देते हैं। नहीं तो ज्यादातर समय आपको खराब फल देते हैं। अगर तुला लग्न में आपका तीसरा भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया तो ये आपको भाई बहनों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाते हैं। आपके जो शत्रु होते हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि तुला लग्न के लिए गुरु की दशा जो है वो कभी भी अच्छी नहीं जाती है। अब तुला लग्न में गुरु अशुभ बन रहे थे, वहीं वृश्चिक लग्न के लिए गुरु एक बहुत ज्यादा शुभ ग्रह बन जाते हैं, बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं, क्योंकि उनको धन भाव का और पंचम भाव का स्वामित्व मिल जाता है। और आप देखिएगा अगर वृश्चिक लग्न में गुरु आपके 10वें भाव में कहीं बैठ गए तो आपको एक बहुत अच्छा करियर वो जरूर दे देते हैं, अगर उनकी दशा चल रही हो। उनकी दशा जिस समय भी चलेगी वो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट देगी। और अगर ये गुरु जाकर के 9वें भाव में बैठ जाए वृश्चिक लग्न में तो व्यक्ति को बहुत भगवान के प्रति आस्थावान बना देते हैं, सदाचारी बना देते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए भी सोचता है। तो वृश्चिक लग्न में गुरु के फल हमेशा अच्छे मिलते हैं। कभी कोई एकाध चीज हो गई कि गुरु अगर नीच का हो जाए, पाप प्रभाव में हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन वृश्चिक लग्न में जो गुरु हैं वो स्वाभाविक रूप से भी, क्योंकि एक शुभ ग्रह है, और वृश्चिक लग्न में भी उन्हें एक शुभ स्वामित्व मिल गया है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु का जो गुरु की दशा होती है वो काफी अच्छी जाती है। उसी तरीके से अगर आप धनु लग्न में देखें, यहाँ भी गुरु बहुत ज्यादा शुभ ग्रह बन जाते हैं। जी हाँ, धनु लग्न वालों के प्रथम भाव के, उनके चतुर्थ भाव के, दोनों भावों के स्वामी बन जाते हैं। शुभ स्वामित्व उनको मिल जाता है। स्वाभाविक रूप से भी शुभ हैं और जन्मपत्री के भी शुभ ग्रह बन जाते हैं, तो बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देने में सक्षम हो जाते हैं। और धनु लग्न में आप देखिएगा अगर गुरु आपके प्रथम भाव में है अथवा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ये हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देते हैं। बहुत बड़ा राजयोग है और व्यक्ति को एक अच्छे कार्य करने के लिए भी ये योग प्रेरित करता है। धनु लग्न में ही आप देखिएगा अगर आपके गुरु जाकर के 11वें भाव में बैठ जाएंगे तो गुरु की दशा और अच्छी हो जाती है। अपनी दशा के दौरान जो गुरु है वो व्यक्ति को माँ से कोई ना कोई लाभ मिलता है, या व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बना लेता है, बड़ा सा घर बना लेता है, उसको सारे अच्छे फल मिलते हैं, नया वाहन खरीदता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो वृद्धि के कारक ग्रह हैं। और धनु लग्न में आप देखिएगा कि गुरु जिस किसी भी भाव में बैठेंगे या जिस किसी भी भाव को देखेंगे उन दोनों स्थानों की काफी वृद्धि कर देते हैं।
इसी तरीके से जो मकर लग्न है उसमें जो गुरु होते हैं वो द्वादश के और तीसरे भाव के स्वामी बन जाते हैं, और जो दोनों भाव हैं द्वादश और तीसरा भाव ये जन्म पत्री के अशुभ भावों में आते हैं। और अगर कहीं मकर लग्न में आपका गुरु लग्न में बैठ जाए तो वो नीच का हो जाता है। तब ऐसा गुरु व्यक्ति को मेंटल, फिजिकल ये सारी प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाता है, और गुरु की दशा व्यक्ति के लिए कष्टकारी हो जाती है। उसके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी व्यक्ति को खराब रिजल्ट मिलते हैं। तो मकर लग्न में गुरु पे जब तक किसी त्रिकोण के भाव का स्वामी का संबंध नहीं आएगा, ऐसा गुरु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। गुरु की जो दशा है वो कष्टकारी होगी। अब अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो वहां पे गुरु को द्वितीय भाव मिल गया है, और जो 11वां भाव है इन दोनों का स्वामी बना दिया गया है। दोनों ही आपके धन के, लाभ के भाव हैं। तो बिल्कुल गुरु अपनी दशा में आपको धन अवश्य देगा, जीवन में आपको समृद्धि देगा, लेकिन ये गुरु आपको मारक प्रभाव भी देगा, क्योंकि जो द्वितीय भाव है आपका वो मारक भाव है। और कुंभ लग्न में आप देखिएगा, अगर बृहस्पति का और चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो गजकेसरी योग का निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति की दशा में आपके धन का अपव्यय होगा। आप जो है ऋण लेंगे, लोन लेंगे, और जो आपका धन है उसकी बर्बादी होगी। ज्यादातर ऐसा होता है क्योंकि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी बनता है, तो कुंभ लग्न में जो गज केसरी योग है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो कुंभ लग्न में एक स्थिति ऐसी होती है जब गुरु आपको अच्छे फल दे सकते हैं, और वो है गुरु का शुक्र से संबंध। अगर गुरु का शुक्र से संबंध बन रहा है तो ये आपको बहुत ज्यादा धन समृद्धि तो देगा ही, साथ ही आपका भाग्य भी आपके धन से, आपके लाभ भाव से जुड़ जाएगा। तो गुरु जो है वो आपको थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट भी तब देने लग जाएंगे। मीन लग्न में गुरु एक बहुत ज्यादा शुभ ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि गुरु को दशम भाव का और प्रथम भाव का स्वामी बना दिया जाता है। तो गुरु दोहरे रूप से शुभ हो जाते हैं और अपनी दशा के दौरान व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर मीन लग्न में गुरु और मंगल का संबंध बन जाए तो गुरु के शुभ फलों में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और वहीं मीन लग्न में जो गजकेसरी योग बनता है वो भी बहुत ही उत्तम बनता है, क्योंकि आप देखिए मीन लग्न में जो गुरु हैं उनको तो अच्छा स्वामी, भाव का स्वामी बनाया है, वहीं चंद्रमा भी मीन लग्न में पंचमेश होते हैं, दूसरे त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो इन दोनों का जो संबंध है वो गजकेसरी योग के साथ साथ केंद्र और त्रिकोण का एक बहुत सुंदर राजयोग भी बना देता है। यहाँ पे कई राजयोगों का निर्माण हो जाता है गुरु और चंद्रमा के योग से। तो मीन लग्न में ऐसे गुरु फिर और ज्यादा शुभ प्रभाव आपको देने लग जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज ध्यान देनी है कि अगर मीन लग्न में आपका गुरु कहीं 6, 8, 12 भाव में अगर चले गया और पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, तब ऐसे गुरु की जो महादशा या अंतरदशा है वो आपको फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाती है। फिर गुरु की दशा आपको कष्ट जरूर देगी। तो इन सब चीजों का आपने ध्यान अवश्य देना है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी इस समय कौन से ग्रह की महादशा चल रही है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।